क्यू का मतलब होता है चार्ज स्टोर्ड बाय कंडक्टर, मतलब आपके कंडक्टर ने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है। सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस, मतलब आपके कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है। और वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। वी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, Q इक्वल टू सी वी। क्यू का मतलब है कि आपके कंडक्टर ने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है। सी का मतलब है कि कैपेसिटेंस कितना है। और वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये, एक और कंडक्टर ये। मान लो कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो आपको दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड, और मान लो इसका जो कैपेसिटेंस है मान लो वो आपको दे रखा है 4 माइक्रोफेरेड। मान लो तुम्हें दे रखा है कि इसने जो चार्ज स्टोर कर रखा है वो है 20 माइक्रोकुलम, और मान लो इसने जो चार्ज स्टोर कर रखा है सपोज करो वो है 16 माइक्रोकुलम। तो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इन दोनों का क्या पोटेंशियल है, क्या इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ बोथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तो आपको बताना है कि इन दोनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल कितना है, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पहले अपन पहले वाले का पोटेंशियल निकालते हैं। तो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, CV। तो V को अपन क्या पुट कर सकते हैं, Q बाय सी। तो V1 हो जाएगा Q1 अपॉन C1। तो कितना चार्ज स्टोर कर रखा है, 20 माइक्रोकुलम। कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रो से माइक्रो गया, तो पहले का पोटेंशियल कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। अब चेक करो दूसरे का क्या पोटेंशियल है। तो V2 हो जाएगा Q2 अपॉन C2। तो चार्ज कितना स्टोर कर रखा है, 16 माइक्रोकुलम, और ये 4 माइक्रोफेरेड। माइक्रो से माइक्रो गया, तो ये कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि एक का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, एक का पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट है। तो याद रखना, अगर दो कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर मान लो तुम उनको किसी वायर से कनेक्ट करो, तो इनके बीच में क्या फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। तो अगर मान लो एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन मिलता है कि तुम्हें दो कंडक्टर दे रखे हैं, और क्वेश्चन में यह पूछा हुआ है कि अगर मान लो मैं इन दोनों कंडक्टर को किसी वायर से कनेक्ट करूं, तो क्या इनके बीच में चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर मान लो उन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, लेकिन मान लो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है तो चार्ज फ्लो करेगा, है ना। तो अपनी कॉपी में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, ये आपको लिखना ही था। तो इंपॉर्टेंट लाइन लिखो अपनी कॉपी में, इफ टू और more than two conductors at different potential, if two or more than two conductors at different potential are connected with wire, then charge will flow between them if there is potential difference, if there is potential difference between them। अगर उनके बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो अगर मान लो तुम्हारे पास दो या दो से ज्यादा कंडक्टर है, सब अलग अलग पोटेंशियल पे, मान लो, और उन सबको मैंने कनेक्ट किया, तो उनके बीच में चार्ज तभी फ्लो करेगा जब उन कंडक्टर्स के बीच में क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो। यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल लिख दो, डिफरेंट मत लिखना, बाबा डिफरेंट आ जाएगा। तो याद रखना, अगर आपके पास कंडक्टर्स है ना, और मान लो आपने चेक किया कि यार एक हाई पोटेंशियल पे एक लो पोटेंशियल पे, तो अगर उन कंडक्टर्स को आप कांटेक्ट में लेके आओगे तो उनके बीच में क्या फ्लो करेगा, उनके बीच में क्या फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। तो इफ टू और मोर देन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड विद वायर, देन चार्ज विल फ्लो बिटवीन देम इफ देयर इज पोटेंशियल बिटवीन देम। अगर मान लो उन सबका पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज तभी फ्लो करेगा जब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। लिख लो इस लाइन को अपनी कॉपी में।
लिख लो। तो अगर मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं ये वाला, सपोज करो कि आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, मान लो ये है, इसका कैपेसिटेंस 2 फेरेड है और मान लो इससे चार्ज स्टोर कर रखा है 10 कूलम का। मान लो आपके पास एक और कैपेसिटर है, मान लो इसका कैपेसिटेंस 3 फेरेड है और मान लो इसने चार्ज स्टोर कर रखा है 15 कूलम का। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, मान लो ये कंडक्टर 1, ये कंडक्टर 2, तो मेरा क्वेश्चन है, विल देयर बी एनी फ्लो ऑफ चार्ज if both conductors are connected with each other? अगर मान लो मैं इन दोनों को एक दूसरे से टच करता हूं, तो आपको बताना है क्या इनके बीच में कोई चार्ज का फ्लो होगा कि नहीं होगा। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, करो ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। तो पहले का कैपेसिटेंस है 2 फेरेड, पहले का चार्ज है 10 कूलम। दूसरे का कैपेसिटेंस है 3 फेरेड, दूसरे का चार्ज है 15 कूलम। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लो मैं इन दोनों को किसी वायर से कनेक्ट करता हूं, तो क्या इनके बीच में चार्ज का फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले का पोटेंशियल निकालो, तो Q इक्वल टू CV, तो V हो जाएगा Q बाय C, तो Q1 बाय C1, तो 10/2, तो ये कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। अब दूसरे का पोटेंशियल निकालो Q बाय C, तो Q2/C2, तो चार्ज कितना है 15, कैपेसिटेंस कितने 3, तो ये भी कितना आ गया 5 वोल्ट। ध्यान से देखो दोनों सेम पोटेंशियल पे, तो इसका मतलब चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज will not flow since potential difference is zero, since potential difference is zero। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q बाय C। कोई भी डाउट है अध्ययन, कोई डाउट है अक्सा, आभ्या, आशीष, कौस्तुभ भाई, सिद्धार्थ, यश, कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर हो गया? ओके, तो अगर मान लो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो तुम, तो क्वेश्चन है, मान लो ये, सपोज करो कि तुम्हारे पास ये कंडक्टर है, मान लो इसका कैपेसिटेंस है 5 फेरेड और मान लो इसने चार्ज स्टोर कर रखा है 20 कूलम। मान लो आपके पास एक और कंडक्टर है, मान लो इसका कैपेसिटेंस है 4 फेरेड और मान लो इसने चार्ज स्टोर कर रखा है 20 कूलम। तो विल चार्ज फ्लो, सोचो अब ये क्या आएगा इसका आंसर, विल चार्ज फ्लो, लगाओ दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर। सिद्धार्थ का यस आ रहा है, क्या आ रहा है कौस्तुभ भाई? अध्ययन करो यार, आसान है ये तो, क्या है इसमें। तो पहले का पोटेंशियल निकालो, तो V1 आ जाएगा Q1 बाय C1, तो चार्ज कितना है 20, तो ये कितना आ जाएगा 4 वोल्ट, और V2 आ जाएगा Q2/C2, तो चार्ज कितना है 20/4, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5 वोल्ट आ जाएगा। तो यस, चार्ज विल फ्लो, यस चार्ज विल फ्लो, तो चार्ज फ्लो करेगा। है समझ में? कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। देखो रिदम आपने अभी ज्वाइन किया है, तो रिदम में ये सिखा रहा हूं कि अगर मान ले तेरे पास दो कंडक्टर है ना, मान ले पहले कंडक्टर के पास 20 कूलम का चार्ज है, पहले का कैपेसिटेंस 5 फेरेड है, दूसरे का कैपेसिटेंस 4 फेरेड है, दूसरे पे 20 कूलम का चार्ज है। तो अगर मान ले मैं इन दोनों को वायर से कनेक्ट करूंगा, तो क्या इनके बीच में चार्ज का फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। देख कैसे करते हैं, पहले का पोटेंशियल निकाल V इक्वल टू Q बाय C, तो पहले का पोटेंशियल आया 4 वोल्ट, दूसरे का पोटेंशियल निकाल Q बाय C, दूसरे का पोटेंशियल आया 5 वोल्ट। देख इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि एक 4 वोल्ट पे एक 5 वोल्ट पे, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो चार्ज फ्लो करता है। तो एक लाइन लिखना अपनी कॉपी में, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल, positive charge will flow from high potential to low potential। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और नेगेटिव के लिए लिख सकता, नेगेटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल
तो नेगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? हाई से लो। और नेगेटिव कहां से कहां फ्लो करता है? लो से हाई। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो यार। तो याद रखना, अगर दो कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो उनके बीच में क्या फ्लो करेगा? उनके बीच में चार्ज फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो पॉजिटिव कहां से कहा जाता है? हाई से लो। नेगेटिव कहां से कहा जाता है? लो से हाई जाता है ना? कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो। अक्सर कोई डाउट है इसमें तो पूछो। अभ्या कोई डाउट है कि समझ में आ गया? पॉजिटिव कहां से कहा जाता है? हाई से लो। नेगेटिव कहां से कहा जाता है? लो से हाई। ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो कि पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो, व्हाट इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो कि दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो कि ये तुम्हारा पहला कंडक्टर है, मान लो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका चार्ज Q1, और मान लो कि इसका पोटेंशियल है V1। मान लो ये आपका दूसरा कंडक्टर, मान लो इसका कैपेसिटेंस C2, इसका चार्ज Q2, और मान लो इसका पोटेंशियल V2। तो इफ V1 नॉट इक्वल टू V2, मान लो कि इनका पोटेंशियल बराबर नहीं है, तो क्या होगा? चार्ज विल फ्लो। तो क्या फ्लो करेगा? चार्ज विल फ्लो। तो आपका चार्ज क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो मान लो कि चार्ज फ्लो किया, मान लो मैंने इनको वायर से कनेक्ट किया और चार्ज फ्लो किया, और मान लो कि चार्ज फ्लो हुआ, और मान लो फाइनली इस पे चार्ज है Q1 डैश, कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा, और मान लो फाइनली इसका पोटेंशियल हो गया V1 डैश, और मान लो चार्ज फ्लो हुआ, और मान लो कि इस पे चार्ज आ गया Q2 डैश, कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा, और मान लो कि इसका पोटेंशियल हो गया V2 डैश। तो याद रखना, व्हाट इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज विल फ्लो टिल, कब तक? टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब फाइनली दोनों का पोटेंशियल बराबर है, तो पहले का पोटेंशियल तो कितना आ जाएगा? Q1 डैश बाय C1। दूसरे का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? Q2 डैश बाय C2। तो एक इक्वेशन तो तुम्हें ये याद रखनी है, और एक और इक्वेशन कहां से आएगी? वो इक्वेशन आएगी तुम्हारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, क्योंकि चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है, चार्ज ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो पहले कितना चार्ज था? Q1 प्लस Q2। बाद में कितना चार्ज है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो इन दो इक्वेशन को आपको यूज करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। लिख लो अपनी कॉपी में। देखो तरीका क्या होता है, पहले आप चेक करो कहीं पोटेंशियल बराबर तो नहीं, क्योंकि अगर पोटेंशियल बराबर है तो चार्ज तो फ्लो करेगा ही नहीं। लेकिन मान लो कि आपका पोटेंशियल बराबर नहीं है, मान लो एक का V1 है, एक का V2 है, तो चार्ज विल फ्लो टिल, तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा भाई? जब तक आपका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो मान लो कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं है, मान लो यहां से वहां चार्ज गया, तो मान लो फाइनली इस पे चार्ज Q2 डैश है, इस पे Q1 डैश है, तो फाइनली पोटेंशियल तो बराबर होगा। तो पोटेंशियल बराबर कर दो, पोटेंशियल क्या होता है? Q बाय C। तो Q1 डैश बाय C1 इक्वल टू Q2 डैश बाय C2। एक इक्वेशन तो ये। दूसरी इक्वेशन कहां से आई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, क्योंकि चार्ज ना तो बढ़ सकता है ना घट सकता है। तो पहले सिस्टम में कितना चार्ज था? Q1 प्लस Q2। बाद में कितना है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो आपको दो इक्वेशन यूज करनी है, आपके पास दो वेरिएबल है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो। इसमें अब कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। लिख लो। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो आपको दो इक्वेशन याद रखनी है, एक तो फाइनली पोटेंशियल बराबर करना है, दूसरा आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते हैं। ये लिख लो अपनी कॉपी में यार सब। तो अगर पोटेंशियल बराबर नहीं है तो चार्ज विल फ्लो
टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाता है। तो आपको एक इक्वेशन तो कौन सी बनानी है? पोटेंशियल बराबर करने की, और एक इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बनानी है आपको, है ना। तो एक क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए ये रहा। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है, मान लो इसका कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 10 फेरेड, और मान लो इस पे आपको चार्ज दे रखा है 20 कूलम। मान लो मेरे पास एक और कैपेसिटर, मान लो इसका कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 20 फेरेड, और मान लो इस पे आपको चार्ज दे रखा है सपोज करो 50 कूलम। ठीक है, तो पहला तो मुझे ये बताओ कि क्या इनके बीच में चार्ज का फ्लो होगा कि नहीं होगा। सब निकालो, V1 कितना है और V2 कितना है, निकालो एक बार, और मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। पहले सब दिमाग लगाओ कि चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो V1 आ जाएगा Q1/C1। तो चार्ज कितना है 20, कैपेसिटेंस कितना है 10, तो V1 तो कितना है 2 वोल्ट। V2 कितना आ जाएगा Q2/C2। तो चार्ज कितना है 50, कैपेसिटेंस कितना है 20, तो पोटेंशियल कितना आ गया 2.5 वोल्ट। तो चार्ज तो फ्लो करेगा, एक बात तो पक्की है। ठीक है, चार्ज फ्लो करेगा। तो मान लो कि मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया, और मान लो कनेक्ट करने के बाद फाइनली इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है। तो एक इक्वेशन तो अपनी क्या बन जाएगी? Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो 20 और 50 कितने हो गए? 70 कूलम। तो एक इक्वेशन तो क्या बन गई आपकी? Q1 प्लस Q2 70 कूलम। और दूसरा चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई C2। तो Q1 अपॉन C1 कितना है 10, और Q2 अपॉन C2 कितना है 20। 0 से 0 गया, तो आपका Q2 किसके बराबर आया? 2Q1 के बराबर आया। तो यहाँ पे Q2 की जगह आप क्या करो, 2Q1 बराबर रखो 70। तो 3Q1 कितना आया? 70। तो आपका Q1 कितना आ गया? 70/3 को ये आ गया आपका। आया समझ में? और आपका Q2 किसके बराबर है? 2Q1 के, तो ये हो जाएगा 140/3 को। ये आ गया आपका फाइनल चार्ज। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पे दो इक्वेशन लगानी है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और एक फाइनली क्या बराबर हो जाता है? पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? Q/C। तो इसका फाइनल पोटेंशियल Q1 बाई C1, इसका फाइनल पोटेंशियल Q2 बाई C2। तो आपको फाइनल पोटेंशियल बराबर करना है। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो, क्योंकि अगला पूरा क्वेश्चन तुम्हें ही सॉल्व करना है। इसमें कोई भी डाउट है तो तुम आप पूछ सकते हो यार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो कंडक्टर है, एक ये वाला कंडक्टर जिसका कैपेसिटेंस 5 फेरेड दे रखा है, जिस पे चार्ज है 20 कूलम, और आपके पास एक और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 4 फेरेड, और जिस पे आपको चार्ज दे रखा है सपोज करो एक सेकंड बताना 40 कूलम। ठीक है, तो फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कंडक्टर if they are connected with wire। सोचो क्या होगा इसका आंसर, करो ट्राई करो। क्या आएगा? पहले चेक करो कि इसका पोटेंशियल है कितना। Q1/C1 तो 20/5 4 वोल्ट। फिर चेक करो इसका पोटेंशियल कितना है, Q2/C2 तो चार्ज कितना है 40/4, ये कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है, तो चार्ज तो फ्लो करेगा। तो मान लो फाइनली इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2, Q1 कितना है 20, Q2 कितना है 40। तो एक इक्वेशन तो क्या आ गई? ये आ गई। और फाइनली क्या बराबर होगा आप मुझे बताओ?
फाइनली पोटेंशियल बराबर होगा, तो इन दोनों का पोटेंशियल बराबर कर दो। तो Q1 डैश बाय C1 इक्वल टू Q2 डैश बाय C2। तो C1 कितना है चेक करो, 5, और C2 कितना है 4। तो आपका एक इक्वेशन क्या आया, ये आ गया। Q1 डैश कितना है 5/4 Q2 डैश। तो पुट कर दो बस, 5/4 Q2 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू 60। तो पे एलसीएम आ जाएगा 4, तो 9 Q2 डैश इक्वल टू 60। तो Q2 डैश कितना आया 60 इंटू 4/9 कूलम। ये आ गया आपका आंसर। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, कैसे करते हैं? अब कोई डाउट है तो पूछो यार। अक्सा कोई डाउट है? आभ्या, आशीष, कौस्तुभ, कोई डाउट है तो पूछो। रिदम, सिद्धार्थ भाई, कुशाग्र, हीरो, यश, कोई डाउट है तो पूछो यार। हो गया यार, कितने क्वेश्चन कराऊं मैं ऐसे? तो पहले तुम्हें क्या चेक करना है कि पोटेंशियल सेम तो नहीं। अगर पोटेंशियल सेम है तो आपकी बात वहीं खत्म हो गई, फिर तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो पोटेंशियल सेम नहीं है, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या फ्लो करेगा? तो आपका चार्ज फ्लो करेगा। सिद्धार्थ कोई डाउट है? कौस्तुभ कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे यार। आशीष भाई, ओके कोई डाउट नहीं है। तो देखो इसमें एक तरीके के क्वेश्चन और आते हैं चार्ट शेयरिंग वाले, वो कैसे आते हैं वो भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सपोज करो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आ जाए कि मैंने एक कैपेसिटर लिया, मान लो 2 माइक्रोफेरेड का, और मान लो मैंने उसको चार्ज किया 10 वोल्ट की बैटरी से, और मान लो मैंने एक और कैपेसिटर लिया, और मान लो मैंने लिया 5 माइक्रोफेरेड का, और मान लो मैंने उसको कनेक्ट किया 20 वोल्ट की बैटरी से। तो आप मुझे बताओ इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा? तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो कितना आ जाएगा इस पे, 10 इंटू 2 20। तो मतलब इस पे कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम। उसी तरीके से इसको आप चार्ज करोगे तो कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू CV। तो इस पे कितना आ जाएगा 25 जा 100 माइक्रोकूलम। अब मैं तुम्हें पूछूं कि मैंने मान लो इन दोनों कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट किया, मान लो इसका नाम है C1, इसका नाम है C2। तो बताओ फाइनली दोनों पे क्या चार्ज होगा? तो बस आपको वही तरीका लगाना है, पुराना वाला। कौन सा? Q1 डैश बाय प्लस Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और फाइनली पोटेंशियल बराबर होगा तो Q1 डैश बाय C1 इक्वल टू Q2 डैश बाय C2। बस आपको यही फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। आया तुम्हें समझ में? ऐसे क्वेश्चन आया तो कैसे करना है, कि कोई डाउट है? मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। तो सब अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखो, ये अपनी बुक का क्वेश्चन है। तो सब अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखो, सब कॉपी में क्वेश्चन लिखो, अपन साथ साथ करते हैं। कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेरेड is charged with 10 volt battery. Capacitor of 2 microfarad is charged with 10 volt battery. तो 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को मैंने 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, एंड देन कनेक्टेड टू another neutral capacitor of 4 microfarad. Find final charge on each. आपको बताना है कि फाइनली दोनों पे चार्ज होगा कितना। तो आपने 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। तो आपके पास एक 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, आपने क्या किया, उसको 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। तो आप मुझे बताओ आपके कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा? Q इक्वल टू CV, तो कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम। तो मतलब मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसपे कितना चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफेरेड है। और मैंने क्या किया, इसको एक न्यूट्रल कैपेसिटर से कनेक्ट किया जो 4 माइक्रोफेरेड का है। इसको मैंने एक न्यूट्रल से कनेक्ट किया जो कितने, पहले का कैपेसिटेंस C1, पहले पे चार्ज कितना है 20 माइक्रोकूलम, दूसरा तो न्यूट्रल है उस पर चार्ज 0, और दूसरे का कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफेरेड। अब मुझे ये पता करना है कि फाइनली इन दोनों पे चार्ज कितना होगा।
तो मान लो फाइनली इस पे चार्ज Q1 डैश है, इस पे Q2 डैश है, तो एक बात तो पक्का है कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके बराबर होगा, 20 प्लस 0 मतलब 20 माइक्रोकूलम के। और एक और बात पक्का है कि फाइनली पोटेंशियल बराबर हो जाएगी, तो Q1 डैश बाय C1 इक्वल टू Q2 डैश बाय C2। तो Q1 डैश तो निकालना है, C1 कितना है 2 माइक्रोफेरेड और Q2 डैश बाय C2 कितना है 4 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रो से माइक्रो गया 2 2 जा 4, तो आपका Q2 डैश किसके बराबर आया, ये आया 2 Q1 डैश के। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, तो आपके पास एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन ये है। तो Q2 डैश की जगह 2 Q1 डैश पुट करो, तो ये हो जाएगा 3 Q1 डैश इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। तो Q1 डैश कितना आया 20 माइक्रोकूलम अपॉन 3, और फिर आप यहाँ से Q2 डैश निकाल सकते हो। ऐसे करना है इसमें। अक्सर अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कि इसमें कोई डाउट है तुम्हें? चार्ज शेयरिंग बिटवीन कैपेसिटर्स में अब कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो इसमें। यश कोई डाउट है? कुशाग्र कोई डाउट है? सिद्धार्थ भाई कोई डाउट है तो पूछो। आप्या कोई डाउट है तो पूछो इसमें। कौस्तुभ कोई डाउट है? अपनी बुक में ऐसे बहुत क्वेश्चन है यार, क्योंकि इसके साथ अपना चैप्टर खत्म हो रहा है आज, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके कोई डाउट नहीं है, तो एक लास्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। टॉपिक लिखो फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लगता है। सपोज करो कि ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और मान लो कि इसमें दो प्लेट्स हैं। मान लो एक पे चार्ज है प्लस क्यू, एक पे चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, मान लो इन प्लेट्स का एरिया है ए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इन प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स है। मान लो मुझे ये पता करना है कि इस प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है। अब तुम खुद मुझे देख के बताओ। याद है मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि कोई भी सरफेस चार्ज होता है सिग्मा, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होती है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तो इस पॉजिटिव के कारण बाहर की तरफ, वो कितनी होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। नेगेटिव के कारण अंदर की तरफ, वो कितनी होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो मुझे तो ये पता करना है कि इस प्लेट पे कितना फोर्स है। तो फोर्स का फॉर्मूला याद है क्या होता है, भूल तो नहीं गए? F इक्वल टू क्यू ही, यही होता है। किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखो तो उस पर कितना फोर्स लगता है, क्यू ही। तो आप मुझे बताओ इस प्लेट पे कितना चार्ज है क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अपन कितनी लेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नहीं लेनी है, क्योंकि इस प्लेट पे कितना फोर्स है मुझे वो निकालना है। तो इस देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जो इस प्लस क्यू की है, एक सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जो इस माइनस क्यू की है। देखो अब खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे तो फोर्स नहीं लगा सकती, क्योंकि ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन तो इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे फोर्स तो नहीं लगा सकती। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये पूछूं कि दुनिया में ये एक अकेला चार्ज पड़ा हुआ है क्यू, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है, और मैं पूछूं बताओ इस पे कितना फोर्स है, तो आप क्या बोलोगे, सर इस पे फोर्स 0 है। यही बोलोगे, क्योंकि इसके आसपास तो कोई चार्ज नहीं है। खुद का ही इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे तो फोर्स नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जो इसकी खुद की है, एक सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जो सामने वाले की है। तो इस पे फोर्स कौन सा लगाएगा, सामने वाला प्लेट। तो सामने वाले प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो फोर्स कितना आ जाएगा, क्यू ई। तो क्यू की जगह तो क्यू आ जाएगा, ई आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और सिग्मा होता है क्या है, क्यू बाय ए। तो आपका आंसर कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। लिख लो अपनी कॉपी में। इसके साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। फोर्स का फॉर्मूला आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, लिख लो। अच्छा इसके साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है ना। अब इस चैप्टर में तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट अपन चालू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप होता है, और इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुम लोगों को ट्राई करने पीछे के, है ना। अपन धीरे धीरे करते जाएंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगा इस चैप्टर के, और कुछ तुम्हें दूंगा करने के लिए। ठीक है, अब अपन करंट चालू करेंगे। और किसी को कोई डाउट है
तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये स्लाइड्स मैं तुम्हें भेज दूंगा, है ना? और कुछ डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ओके, ये लिख लो डेरिवेशन 4 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वाला। ठीक है, चलो बाय यार। ये भेज रहा हूँ मैं तुम्हें पीडीएफ बना के ना।